So hi, welcome to this another episode with me Arshi and this is another college review की घड़ी में बज गए 11 और हम लेकर आ गए हैं आपका कॉलेज रिव्यू दोबारा। वैसे तो मैंने जयपुर या नोएडा पे रिसेंटली कॉलेज रिव्यू बनाया है, बट जयपुरिया के 4 कैंपसेस हैं एंड इन दिस स्पेसिफिक एपिसोड आई एम गोना टॉक अबाउट जयपुरिया इंदौर। वैसे तो ये मेरे स्टेट में ही है एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स टू टॉक ऑन when it comes to this specific college. So I'll tell you the positive and the negative aspects of this specific college. पूरा डिटेल में सुनना, पूरा एपिसोड लास्ट तक सुनना, स्किप मत करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। So welcome back to this episode and I said लेकर आ गई हूँ आपका कॉलेज रिव्यू और इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं जयपुरिया इंदौर की, जो कि 2010 में स्टैब्लिश हुआ है। जयपुरिया के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, जो स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने नाम सुन रखा है तो हम कहीं ना कहीं ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये यूजुअली जयपुरिया के साथ नहीं, हर कॉलेज के साथ है। इवन मैंने देखा कई सारे कॉलेजेस उतने अच्छे नहीं भी हैं, बट जस्ट बिकॉज स्टूडेंट सोचता है अच्छा ब्रांड वैल्यू है तो लेट्स गो फॉर इट। वैसे जयपुरिया में जो सबसे ज्यादा नोन कॉलेज है वो उनका नोएडा कैंपस है। लखनऊ सबसे पुराना है, बट इवन नोएडा को स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं ड्यू टू द लोकेशन, राइट। देन जयपुरिया जयपुर, देन सॉरी लखनऊ के बाद जयपुर, देन इंदौर। ये प्रेफर्ड लोकेशन नहीं, सबसे पुराना लखनऊ, देन नोएडा, देन जयपुर एंड इंदौर। ये लास्ट में स्टैब्लिश हुआ था 2010 का। ये कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज की कैटेगरी में है। लोकेशन इंदौर एमपी है। 10 एकर्स में स्प्रेड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, एनबीए का एक्रेडिटेशन है और एआईयू है। एआईयू दैट मींस इनका पीजीडीएम इज इक्विवेलेंट टू एमबीए। ये कई सारी रैंकिंग्स में आता है, बट मैं हमेशा ये कहती हूँ किसी भी कॉलेज को रैंकिंग के बेसिस पे डिसाइड नहीं करना चाहिए। ये मतलब फ्री एडवाइजर लेना है तो लो, नहीं लेना है तो यार आई मीन योर कॉल। ऑल्सो आई जस्ट वांट टू ऐड दिस स्पेसिफिक थिंग दैट अगर आप ये चाहते हो किसी भी कॉलेज को डिसाइड और अप्लाई करने से पहले अगर आप स्टूडेंट से बात कर पाओ तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है। बिकॉज देखो कैमरे में क्या होता है, यू कैन स्पीक, ठीक है, मैं आई ट्राई कि मैं पॉजिटिव भी बात करूं, नेगेटिव भी बात करूं, बट स्टिल यू हैव सर्टेन लिमिटेशन। उसके लिए फॉर्म है जिसमें आप फिल कर सकते हो, स्टूडेंट को रीच आउट कर सकते हो, बात कर सकते हो, जान सकते हो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो रैंकिंग वाले सेक्शन को जैसे मैं हमेशा स्किप करती हूँ, मैं अभी भी स्किप करूंगी। दिस इज बेसिकली इंटरनेशनल टाइप। व्हाट इज इंटरनेशनल टाइप मेंट फॉर? इंटरनेशनल टाइप इज बेसिकली दैट आई मीन दे हैव दी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो ऑप्शनल होते हैं, जिनके लिए आपको फीस के अदर देन पे करना पड़ता है। आप इन यूनिवर्सिटीज में जाते हो फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एंड आपको काफी ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। कुछ कॉलेजेस टेक इट फॉर 15 वीक, बिकॉज इस पे मैंने बहुत ज्यादा डिटेल क्वेश्चंस नहीं किया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एंड कुछ कॉलेजेस टेक इट फॉर 3 months also, 1 month also. So that's about the international tie-up. ग्रुप एक्टिविटी में बात करूं तो अभी मैं जिस स्टूडेंट से डिस्कस कर रही थी हूँ रिसेंटली ज्वाइन द कॉलेज, शी सेड दैट कि अमन जब से हम आए हैं देयर इज दिस कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी जो जयपुरिया कराता है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, सो दैट जो आपका स्टेज फियर होता है, आपकी पर्सनालिटी में जो आप एक हेसिटेशन होता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, राइट। भले वो इवेंट्स हो, भले वो प्रेजेंटेशंस हो, भले वो केस स्टडीज हो। आई मीन हमेशा स्टूडेंट पूछता है कि अच्छा मैं किसी कम एक सिटी के एमबीए कॉलेज से करूं या कभी बाहर जाके पीजीडीएम करूं या फिर एमबीए करूं तो क्या डिफरेंस आता है? डिफरेंस आता है केस स्टडीज का। अब नाउ व्हाट इज केस स्टडीज ऑल अबाउट? यूजुअली क्या होता है ऐसे कॉलेजेस में कि लेट्स से हम कल पढ़ने वाले हैं फाइनेंस के ऊपर किसी टॉपिक, तो स्टूडेंट्स को पहले ही एक दिन पहले बता दिया जाता है कि हम ये पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ के आना पड़ता है। अब आप सोचोगे नहीं पढ़ के आएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हर कॉलेज में पार्टिसिपेट करने का मार्क्स होता है, राइट, क्लास पार्टिसिपेशन जो आपको टीचर्स देते हैं, क्योंकि टीचर्स आपको नहीं पढ़ाते। जैसे हमने स्कूल में देखा, कॉलेज में देखा, टीचर आए, सीट पे बैठे और बस चालू हो गया ये। वहां पे क्या है, दे विल नॉट टीच यू, दे विल डिस्कस केसेस, और सबको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। नहीं पार्टिसिपेट करोगे मार्क्स नहीं मिलेगा और देन एंड ऑफ द डे आपका लॉस है। सो ये कुछ ग्रुप एक्टिविटीज का दे हैव मेंशन। प्रोग्राम ऑफर्ड
पीजीडीएम की हम बात कर रहे हैं, मार्केटिंग है, HR, फाइनेंस, ऑपरेशन, बिजनेस एनालिटिक्स। टोटल इनटेक 180 का है। भले टोटल इनटेक 180 का है, बट स्टूडेंट्स का थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है, क्योंकि सेंट्रलाइज प्लेसमेंट है। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगी जब हम प्लेसमेंट की बात करूंगी कि व्हाट इज सेंट्रलाइज एज पर देम, क्योंकि जो 24 वाला बैच है, राइट, वो कहीं ना कहीं उसका प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, राइट, इफ यू वांट टू नो दैट इज इट राइट फॉर यू, बिकॉज कॉलेज जो है वो स्टूडेंट की प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, राइट। सो प्रोग्राम ऑफर्स के बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसको भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। उससे पहले बहुत सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशंस में यू फाइंड ऑल दीज कूपन्स बिकॉज एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप उसके लिए भी रीच आउट कर सकते हैं इफ यू वांट टू अप्लाई वेरियस ऑप्शंस, राइट। बट अगर मैं जयपुर या इंदौर की बात करूं, तो लास्ट ईयर की वीडियो में मैंने बोला था एज सच कोई कट ऑफ इनका नहीं है, राइट। बट लास्ट ईयर मैंने सीमार्ट के टाइम पे ये देखा दैट दे हैव क्लियरली मेंशन्ड इन द ऑफर लेटर कि मिनिमम 50 होना चाहिए सीमार्ट में। अगर नहीं होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50 या 60, तो हम आपको नहीं लेंगे। और ऐसा हुआ कि कई सारे स्टूडेंट्स की 50 से कम रहे और उन्होंने फीस वापस कर दी, राइट। तो ये पहली बार हुआ था। उसका रीजन ये था कि लास्ट ईयर कई सारे, हो सकता है मेरी वीडियोस की वजह से ही हो, बिकॉज आई मीन आई हैव सेड अ लॉट ऑफ टाइम, जो बच्चा जयपुर या, क्योंकि नोएडा बच्चा ब्रांड वैल्यू के टर्म्स में मांगता है, और मैं हमेशा नोएडा वाले बच्चे को कहती हूँ कि वहां की फीस थोड़ी और ज्यादा है, इसकी फीस कम है, तो आपके पास ROI भी मिल जाता है क्योंकि प्लेसमेंट सेंट्रलाइज है, राइट। तो ये भी एक चीज हो सकती है। पर मेरा ये कहना है कि आई मीन as such कट ऑफ नहीं है, बट आई मीन इफ दे हैव मेंशन्ड कि 50 परसेंटाइल चाहिए, 60 चाहिए, जैसे मांगते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में 50 चाहिए, तो अगर स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन ज्यादा है तो वो एप्लीकेबल रहता है। दैट मीन्स आपका 50 चाहिए ही होगा। और अगर एप्लीकेशंस कम है, ये मतलब सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने लास्ट ईयर की सिचुएशन बताई, बट लास्ट ईयर ऐसी सिचुएशन नहीं थी, तो ये इस अकॉर्डिंगली वेरी करता है। इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है व्हेन इट कम्स टू दिस स्पेसिफिक कॉलेज, राइट। वाई इट इज नॉट, बिकॉज मैंने कई सारे स्टूडेंट्स से पूछा कि इवन कई इंटरव्यूज में इट्स नॉट इवन कंपल्सरी कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, यू कैन टॉक इन इंग्लिश, दे अंडरस्टैंड आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए अच्छी चीज भी हो सकती है, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए कि जैसे कई सारे कॉलेज में मैंने देखा है कम्युनिकेशन इज द प्राइम फैक्टर टू शॉर्टलिस्ट, यार हम लेंगे स्टूडेंट को या नहीं लेंगे। तो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट दी एडमिशन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस पे भी हम बात कर चुके हैं। वेटेज देख लेते हैं। कैट जैट जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, 45 केस बेस्ड ग्रुप डिस्कशन 15% होता है, पर्सनल इंटरव्यू 20%, academics 10 12 graduation 15%, work experience, sports, extracurricular activities 5%, right। and इसके अलावा results I think then आपको fee payment करना पड़ता है, that too I think first payment 1.5 लाख का करना पड़ता है। they are very specific with the dates and everything। कट ऑफ इन्होंने मेंशन किया है कैट 50-60, सीमैट 50-60। मैं आई थिंक इसको भी क्लियरली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फी स्ट्रक्चर इनकी बढ़ गई है, हर साल इंक्रीज हुई है। 10,25,000 का फी स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं जिस स्टूडेंट से बात करी थी, उनका यह कहना था कि उनको 12,50,000 इंक्लूडिंग हॉस्टल, ये नॉन AC हॉस्टल्स है, इसको मिला के पड़ रहा है नियर अबाउट आप 13 लाख के आसपास कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हो। तो आई मीन ठीक है, आई मीन कई सारे स्टूडेंट जो MP के होंगे उनको लगेगा कि फीस ज्यादा है, बट यहाँ पे आपको पूरे इंडिया के ही स्टूडेंट्स बनेंगे, ऐसा नहीं है थोड़े से MP के ज्यादा रहेंगे, बट पूरे इंडिया के ही स्टूडेंट्स रहेंगे। तो 10,25,000 फीस स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद हॉस्टल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ये हॉस्टल फीस है। डबल ऑक्यूपेंसी, अगर आपके AC रूम्स हैं तो आई थिंक 20,000 ज्यादा रहता है। अगर आप नॉन AC लेते, जैसे नॉन AC फॉर गर्ल्स कहाँ है, या नॉन AC गर्ल्स के लिए डबल ऑक्यूपेंसी 70,000, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मतलब 15-20,000 डबल ऑक्यूपेंसी अगर आप AC रूम्स को अफोर्ड करोगे। तो ऑल इन ऑल अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी जाओगे तो 1,20,000 है। यहाँ पे सिंगल ऑक्यूपेंसी बॉयज 1,20,000 है। अगर AC आप डबल ऑक्यूपेंसी लोगे तो 85,000 है, अदरवाइज 70,000 का कहीं ना कहीं हॉस्टल फीस है। Then apart from it, now coming to the placements, which is 12.34 का एवरेज क्लेम कर रहे हैं, बट 12.34 का नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ that फ्लक्चुएशन हमेशा रहता है। एज पर जो मैं अभी करंट प्लेसमेंट सिचुएशंस चल रही है वो मैं आपको बता रही हूँ।
अभी तक 180 में से जो उनका लास्ट बैच था उसमें 25 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो गए हैं। प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, कंपनीज ऑनलाइन प्रोफाइल डालती हैं, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, इवन इंटरव्यूज भी ऑनलाइन होते हैं। अब मैं जो शुरू में कह रही थी सेंट्रलाइज प्लेसमेंट का क्या है, कई केसेस में क्या होता है, लेट्स से नोएडा कैंपस में कंपनी आ रही है तो स्टूडेंट्स इंदौर से नोएडा जाते हैं, इसमें सारा जो एक्सपेंसेस है वो कॉलेज ही बेयर करता है, राइट। जैसे कई सारे बच्चे नोएडा गए, वहां पे उनके रहने का खाने का सब कुछ कॉलेज ने बेयर किया। सेम इज विद स्टूडेंट लखनऊ जाते हैं, राइट, लखनऊ में भी जो इंदौर के कैंपस, तो वहां पे कंपटीशन का पूल जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है ये। और सेकेंडली स्टूडेंट के हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट एक और है, थोड़ा सा लोकेशन, क्योंकि थोड़ा सा काफी आउट में है। जैसे बस फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करते हैं, इवन संडे को भी 2 बजे तक भी आप जा सकते हैं, पर इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, 1 घंटा लगता है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। तो अभी तक एज पर स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो 9 के आसपास का एवरेज पैकेज है, लोएस्ट फॉर द करंट, क्योंकि अभी सारे बच्चे प्लेस नहीं हुए हैं, ठीक है, दैट इज 8.5। तो कॉलेज का एवरेज अगर हम मान के चलें तो 8-9 के आसपास का है। उसके अलावा डिलॉइट 8.5 पैकेज के लिए आई थी, उसी में टैक्सेशन के लिए वो 9.5 का लेके आई थी। BNY 10.5 फाइनेंस प्रोफाइल है, ठीक है। तो काफी सारी कंपनीज हैं विच आर कमिंग टू द कैंपस, प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज हैं, कई सारे क्लब्स हैं, मेजोरिटी ऑफ क्लब्स काफी एक्टिव हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया दैट दे वर्क, अकेडमिक्स काफी अच्छा है, थोड़ा सा प्लेसमेंट में फ्लक्चुएशन है। अगेन किसके लिए कॉलेज सही है किसके लिए नहीं है ये स्टूडेंट की प्रोफाइल पे वेरी करेगा। किसी के लिए हो सकता है कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, एंड किसी स्टूडेंट के लिए हो सकता है कैन नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन। सो दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन दैट फिल द फॉर्म व्हिच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हाईएस्ट पैकेज ये 22 का क्लेम कर रहे हैं, एवरेज 12,34 का, विच इज नॉट अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग बुरा पैकेज है, बट उतना नहीं है। टॉप इंडस्ट्री रिसर्च कंसल्टिंग, टॉप प्रोफाइल्स मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग, देन इसके बाद ये टॉप रिक्रूटर्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो Nielsen, MRF, right? Equity, Nestle, ICICI Bank, Genpact, Amazon, Tech Mahindra, all these companies come for the placement. Then उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने प्लेसमेंट सेक्टर वाइज मेंशन किए हैं, रिसर्च एंड कंसल्टिंग में 26.3, फाइनेंशियल 20% एंड सो ऑन, ठीक है। इन रियल स्टूडेंट ने ये भी बोला कि सबसे पहले फाइनेंस के प्लेसमेंट इस साल रहे हैं, इंटर्नशिप में भी कंपनीज मार्केटिंग की जो है वो अभी आना स्टार्ट हुई हैं, फाइनेंस की कंपनीज अच्छी हैं, ऑप्शंस रहते हैं, मार्केटिंग हर कॉलेज में रहता है, बाकी स्पेशलाइजेशंस के लिए कहीं ना कहीं यू जस्ट हैव टू सी। यस, स्कॉलरशिप पे हम बात करते हैं, स्कॉलरशिप ऑफर करता है, बट लास्ट ईयर ये अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप होती है, बिकॉज कई बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी और ले लिया कि 90+ हैं सीमार्ट में तो हमको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बट उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप की सीट्स फिल हो चुकी थी। तो अगर आपका मैट में 80 है, सी मैट में 75 है, 1 लाख की स्कॉलरशिप है, कैट 60 है, मैट 90 है, सी मैट 80 एंड अबव है 1.5 लाख की, कैट 70 है अबव एंड अबव है, सी मैट 85 एंड अबव है 2 लाख की है, कैट 80 एंड अबव है। ये रिटेल में मैं बात कर रही हूँ, जो रिटेल नहीं, सर्विस मैनेजमेंट स्कॉलरशिप। वेरेज अगर आप इनके जो दूसरे प्रोग्राम्स है उसमें भी कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप है। ये सारी कमिटीज हैं, क्लब्स हैं, एवरीथिंग इज एक्टिव। बाकी ऑल इन ऑल फैकल्टीज अच्छे हैं, वहीं रहते हैं, कई सारी एक्टिविटीज करता है, एंड आई थिंक इट्स अ प्रीटी डिसेंट ऑप्शन अगर हम अकेडमिक्स और सारी चीजें देखें। And that's all about this episode. Do let me know your feedback in the comment section below. Like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.